हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री राम अमृत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं और आज की एकादशी बड़ी विशेष है क्योंकि कल महाशिवरात्रि भी है। तो इस एकादशी में जो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेगा, विशेष रूप से जो भी भक्त 64 माला से ऊपर जप करेंगे और इस एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो उनको भगवान शिव की भी असीम कृपा की प्राप्ति होगी क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो उनकी प्रसन्नता को भी ध्यान में रखते हुए और हम ये एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हम लोग पहले अध्याय के तीसरे भाग में 13th नंबर सेक्शन में 13वें भाग में द होली नेम डिस्ट्रॉयज द डिमोनिक मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इन जनरल। इस संसार के लोगों की जो आसुरी मानसिकता है, प्रवृत्ति है, उसको हरिनाम जो है नष्ट करता है। या इसको अगर स्पष्ट रूप में और स्पष्ट और स्पेसिफिक रूप में बोला जाए तो हरिनाम हमारे हृदय से, या और स्पेसिफिक बोला जाए तो हरिनाम मेरे हृदय से जितनी भी आसुरी प्रवृत्ति है, आसुरी मानसिकता है, उसको नष्ट कर देता है। तो हम सबको, हम सब के अंदर कुछ ना कुछ आसुरी प्रवृत्ति तो है ही है। अगर जो भी भगवान के नाम का जप करते हैं, जैसे जैसे मात्रा में जिनका हृदय थोड़ा थोड़ा शुद्ध होता जाता है, तो ये बात को जान सकते हैं कि ये हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं। अगर कोई व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता है कि हमारे अंदर आसुरी प्रवृत्तियां भी हैं, तो इसका मतलब वो घोर तमोगुण में है, अंधकार में है। जैसे मान लीजिए कोई घर है जो कई महीनों से जिसमें कोई व्यक्ति रहने के लिए नहीं गया है, तो कितना बहुत गंदा होगा। इसमें तो कोई संशय नहीं है, बहुत सारे जाला लगे होंगे, धूल डस्ट होगा, कीट मकोड़े और सब अलग अलग उनका जो है सब गंदगी करके रखे होंगे। तो लेकिन अभी पूरा अंधकार है, तो जैसे दरवाजा खोलेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, गंदगी। जैसे एक लाइट ऑन करेंगे तो दिखे, अरे इधर तो गंदा है, फिर दूसरा लाइट ऑन करेंगे तो उधर भी गंदा है। इस प्रकार से उसको देखेगा, फिर वो व्यक्ति साफ करने का प्रयास करेगा। उसी प्रकार से जब तक कोई भगवत भक्त नहीं बनता है, भक्ति में नहीं आता है, तो वो सोचता है कि मैं ही सबसे महान हूँ, और इसके कारण उसको अहंकार आ जाता है। वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है, वही अच्छा है, बाकी लोग जो कर रहे हैं वो सब मेरे लिए, मेरे विरोध में है। वो नहीं समझते हैं मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं देवता तुल्य हूँ, मेरे अंदर सारे अच्छे दिव्य गुण हैं। इस प्रकार की भावना रहती है जो भक्त नहीं होते हैं। लेकिन जैसे कोई भक्त बनता है, भक्ति करता है, भगवान के नाम का जितनी मात्रा में जप करता है, तो जैसे ही लाइट जलना चालू हो जाती है। भगवान का नाम क्या है? भगवान बोलते हैं गीता में, ज्ञान दीपेन भास्वता अहम अज्ञानजम तमः नास्यामि ज्ञान दीपेन भास्वता। ज्ञान का दीपक भगवान चालू कर देते हैं। तो जैसे ही ज्ञान का दीपक हृदय में चालू होता है तो भक्त देख पाता है, अरे मेरे अंदर तो कितने सारे अनर्थ हैं, कितना मैं क्रोधी हूँ, कितना कामी हूँ, कितना ईर्ष्यालु हूँ, इतने सारे, कितना लोभी हूँ, लालची हूँ। जब भक्त नहीं रहते हैं तो लोग सोचते हैं कि लालच तो मानते नहीं, वो सोचते हैं तो हमारा पैशन है। जिसके पास जितना लालच है धन संपत्ति कमाने का, उसको उतना बड़ा करके देखा जाता है भौतिक समाज में। ये कितना ये पैशनेट है, यानी कितना इसके अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की कितना तीव्रता है। जिसके अंदर जितनी पूजा लाभ प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, तो उसको उतना महान समझा जाता है। जो जितना ईर्ष्या रख के किसी दूसरे का टांग खींच सके, उसको उतना चालाक और बुद्धिमान समझा जाता है। तो इस प्रकार से, और जिसके अंदर जितना काम वासना है, उसको तो समझते हैं कि वो प्रेम है, कितना प्रेम करता है। तो प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता है इस संसार में, केवल काम वासना है। और दूसरा, कोई पैशन वैशन नहीं है कि बहुत लक्ष्य को प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा है, वो लालच है, लोभ है। और कोई बुद्धिमान या चतुर नहीं है, वो ईर्ष्या है। उस ईर्ष्या के कारण दूसरे लोगों को पतन कराने का या नीचा दिखाने का या उसका टांग खींचने का प्रयास करते हैं, तो वो वास्तव में ईर्ष्या है। तो ये सब अनर्थ है। लेकिन जब तक कोई भक्त नहीं होता, जिसका हृदय शुद्ध नहीं होता, वो इस बात को जान नहीं पाता। इन अनर्थों को वो अच्छा दिव्य गुण समझता है। ये भक्ति करने से सबसे पहले वो जानता है कि हाँ ये अनर्थ है। और जितनी मात्रा में श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना के भाव से भगवान के नाम का जप करते जाएगा, तो उतनी ही मात्रा में इन अनर्थों से वो धीरे धीरे मुक्त होता जाएगा। तो इस अनर्थों को, या आसुरी प्रवृत्ति बोलते हैं, इसको आसुरी मानसिकता बोलते हैं, और ये हर किसी के अंदर है। उनको स्वीकार कर लेना चाहिए। भले ही हम अभी ना समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो धीरे धीरे हम जान पाएंगे कि हमारे हृदय में बहुत सारे आसुरिक प्रवृत्तियां भरी पड़ी हैं। लेकिन
घबराने का बात नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कुछ भक्त लोग भक्ति में आते हैं और जब अपने हृदय, उनका हृदय सामने खुलता है, मन देखते हैं, अरे इतना सारा इसमें अनर्थ है, इतना काम वासना है, इतना क्रोध है, इतना लोभ है, इतना ईर्ष्या है, इतना भ्रम है, मद है, पागलपन है, क्या क्या नहीं है। तो बेचारे घबरा जाते हैं पूरी तरह से और सोचते हैं कि प्रभु जी कैसे हो पाएगा। हम तो भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी बार बार हम जो है, मन इतना प्रभावशाली है, मन हमको गलत कार्यों में लगा देता है। तो हमको घबराना नहीं चाहिए, ये एक अच्छा संकेत है। कम से कम इस हम इतने सतोगुण में आ गए हैं, इतनी मात्रा, ये भी एक हृदय का कुछ मात्रा में शुद्धिकरण हुआ है, तब कोई व्यक्ति ये समझ सकता है। अन्यथा जिसका हृदय पूरी तरह से अशुद्ध है वो नहीं समझ सकता इस बात। तो इसका मतलब भक्ति में आप प्रगति कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये भावना आ रही है, आप जान पा रहे हैं कि आपके हृदय में कितने कितने अनर्थ हैं, तो इसका मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, बहुत सारा अनर्थ है, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों जन्मों से हमने जो भी गलत गलत काम कार्य किया है, काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य को किया है पालन, उसके कारण वो सब छाप बनता गया है। लेकिन अब और गंभीर होकर के तीव्रता के साथ, और विशेष रूप से ऐसे विशेष दिनों में जैसे एकादशी है, तो एकादशी के विशेष अवसर का लाभ उठा करके भक्त को केवल क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक कहीं पे बैठ जाए और घंटों घंटों नाम जप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जप करते रहना चाहिए। भूख लग जाए, कमजोरी लग रही है शरीर में, ठीक है, जाके कुछ फल फ्रूट खा लीजिए, जूस पी लीजिए, है ना। एकादशी व्रत में आप ये सब खा सकते हैं, अनाज बस नहीं खाना है। तो ये सब खा के फिर जप करने लग जाना चाहिए। फिर थोड़ा बहुत शरीर बहुत थक जाए तो थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, चाहे तो आधा एक घंटा डेढ़ घंटा रेस्ट ले लिए, फिर उठ के फिर से जप करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, क्योंकि घर गृहस्थी वाले भक्त लोग हैं तो भौतिक कार्य भी रहते हैं, नौकरी चाकरी भी रहती है। तो लेकिन प्रयास करना चाहिए कि एकादशी के दिन या तो आप पूरा छुट्टी ले लें या आप आधा छुट्टी ले लें, ऐसा प्रयास करिए। और जिनका धंधा है तो उनको तो उनका ही अपना धंधा है खुद का, तो उस दिन दुकान बंद कर देना चाहिए। एकादशी के दिन दुकान मत खोलिए। आप विश्वास रखिए कि अगर आप भगवान के नाम का आश्रय लेंगे, आपका धंधा कभी मंदा नहीं होगा। ठीक है, तो इस विश्वास के साथ, क्योंकि जिनका धंधा होता है उनके पास हमेशा ऐसा लगा रहता है कि एक भी दिन ऑफ नहीं करना। नौकरी वाले तो फिर भी संडे हफ्ते में एक दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन धंधे वाले तो एक भी दिन छुट्टी लेने का उनका इच्छा ही नहीं होता है। 8 घंटे 10 घंटे छोड़िए, वो तो 15 15 घंटे भी खोल के बैठे रहे दुकान। मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये स्वभाव ही है। अभी क्या करें, ये धंधा एक ऐसी चीज ही है जो व्यक्ति को इतना लालच की तरफ बढ़ा देता है कि वो कभी अपना दुकान बंद नहीं करना चाहता है, धंधा बंद नहीं करना चाहता है। लेकिन हमको ज्ञात होना चाहिए कि मनुष्य जीवन एक केवल कुछ दो चार पैसे कमाने के लिए नहीं है, कि हम पूरा अपना जीवन हर दिन घंटों घंटों लगा दे केवल कुछ धंधा करके कुछ पैसा कमाने के लिए। और उससे फायदा भी क्या है, आप जितना पैसा कमाएंगे वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाके चला ही जाने वाला है। हाँ, बीमारी के रूप में, केस के रूप में, बच्चे बिगड़ जाते, ऐसा कई बार हुआ है। जो जितना ज्यादा पैसा कमा लेते हैं उनके बच्चे उतने बिगड़ जाते हैं, और वो लोग उतना ही ज्यादा पैसा फिर उड़ा देते हैं। तो फायदा क्या हुआ, आपने इतना सारा समय व्यर्थ गवा के करोड़ों तो कमा लिया, लेकिन उसी करोड़ों पैसे को बच्चों ने उसको उड़ा दिया, तो क्या फायदा हुआ। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो सब कुछ बैलेंस करके करते हैं। कम से कम हम नहीं बोलते कि आप हर दिन करिए, आप करिए सब, नौकरी चाकरी धंधा सब कुछ करिए। कम से कम 15 दिन में एक दिन आप ये समय निकाल के या तो आधा दिन धंधा करिए या पूरा ऑफ ले लीजिए और चुपचाप बैठ के जब करिए। लेकिन मन की समस्या है, मन इतना रजोगुण में रहता है, क्योंकि पूरा इतने दिन से लगातार हम लगे रहते हैं भौतिक कार्यकलाप में, रजोगुण की प्रधानता हो जाती है, तो जब करने नहीं देता है। आप जब का थैली लेके बैठेंगे, हरे कृष्णा दिमाग में वही आएगा, अरे इससे पैसे लेना था, इसको पैसे देना था, इसका पैसा वसूल करना था, ये धंधा करना था, माल वहां से मंगवाना था, यहाँ पे भेजना था, वही सब दिमाग में चलेगा। लेकिन आप ये मत सोचिए कि फिर व्यर्थ है जब करना, इससे अच्छा जाके धंधा कर लेना चाहिए, काम काज कर लेना चाहिए, ऐसा मत सोचिए। आप और दृढ़ता पूर्वक भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान से प्रार्थना करिए और जप करिए। जिसका जितना ज्यादा मन चंचल होता है, रजोगुण होता है, भाग दौड़ करता है बहुत ज्यादा, तो उसको उतना ज्यादा मात्रा में नाम जप करना। अगर मन आपको बहुत दौड़ा रहा है तो मन को बोलिए कि तुम कितना भी दौड़ाओ, मैं और जप करूंगा, 64 माला क्यों, 128 माला जप करूंगा, देखता हूँ तुम कितना दौड़ाते हो। मन का सुनने का नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सारे अनर्थों को ओवरकम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि हर प्रकार की जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं मन में वो नष्ट हो सकती हैं।
As Krishna appeared in order to kill the demons, the demonic mentality of the people in general is killed by this in this age by the chanting of Hare Krishna Mahamantra. Whenever there is a burden created by the demons and whenever the innocent devotees are distressed by demonic rulers, the Lord appears in due course of time to kill the demons with the assistance of his real representatives, who are technically called demigods. In the Upanishads, it is stated that the demigods are different parts of the Supreme Personality of Godhead. As it is the duty of the parts of the body to serve the whole, it is the duty of Krishna's devotees to serve Krishna as he wants. Krishna's business is to kill the demons, and therefore this should be a devotee's business also. Because the people of Kali Yuga are fallen, however, Sri Chaitanya Mahaprabhu, out of kindness for them, did not bring any weapon to kill them. Rather, by spreading Krishna consciousness, love of Krishna, he wanted to kill their nefarious demonic activities. ये है आश्रित प्रवृत्ति को। इस युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े दयालु हैं। अन्य युगों में तो भगवान राक्षसों का आके वध करते थे और उनके जो भक्त देवता लोग होते थे वो उनको सहायता करते थे। उसी प्रकार से जो भी अपने आप को भगवान का भक्त समझता है या भक्त बनना चाहता है तो उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे भगवान के मिशन में सहयोग करना चाहिए। भगवान का मिशन है विनाशाय च दुष्कृताम, सारे दुष्टों को असुरों का वध करना है भगवान को। तो जो भक्त होते हैं जैसे देवता भगवान को सहयोग करते हैं, तो उसी प्रकार से भक्तों का ये जिम्मेदारी है कि वो भगवान को इस कार्य में सहयोग करें, सारे दुष्टों का विनाश करें। और इस कलयुग में किस प्रकार से दुष्टों का विनाश किया जाता है? श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सुदर्शन चक्र के द्वारा विनाश नहीं करते हैं इस कलयुग में, क्योंकि हर जीव के अंदर असुर बैठा हुआ है। इसलिए अगर सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल करके अगर दुष्ट का विनाश करेंगे तो पूरी पृथ्वी खाली पड़ जाएगी, फिर रहेगा कौन? इसलिए भगवान कृष्ण विचार किए नहीं, सुदर्शन चक्र नहीं इस्तेमाल करना इस युग में। इस युग में हरिनाम के द्वारा जीवात्माओं के अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करना है। तो ये है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मिशन। और जो उनके भक्त हैं, जो अपने आप को उनका भक्त समझते हैं या उनका भक्त बनना चाहते हैं, क्योंकि भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं ना, तो बोल देंगे प्रभु जी हम तो भक्त है ही नहीं, हम तो बड़े पतित हैं, हम तो बड़े पतित हैं, हम तो अभी भक्त नहीं बने हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज है कि जो भक्त हैं, जो सोचते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण का भक्त हूँ, या जो सोचते हैं बड़े विनम्र हैं, बोलते हैं हम तो अभी तक भक्त है नहीं, हम तो बड़े पतित हैं। तो भक्त बनना तो चाहते हैं ना, ट्राइंग टू बी अ डिवोटी। तो जो भक्त बनना चाहते हैं या भक्त हैं, तो उनका क्या कार्य होना चाहिए? उनको श्री चैतन्य महाप्रभु को सहायता करना चाहिए, सहयोग देना चाहिए ये दुष्टों का विनाश करने के लिए। और कैसे? हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से। तो ये भक्तों का जिम्मेदारी है कि वो खुद भी हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लें पूर्ण रूप से और अपने अंदर की जो दासरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करें। चैतन्य महाप्रभु को इस तरीके से अपने व्यक्तिगत जीवन में आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करने में उनको मदद करें। और साथ ही साथ में जो अन्य लोग इस संसार में हैं उनको भी श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि पृथ्वी त्याचे यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाई ब्रह्मूढ़। जितने भी एस मेनी टाउन्स एंड विलेजेस आर ऑन द सर्फेस ऑफ दिस ग्लोब, ऑल ओवर द वर्ल्ड माय नेम शुड बी चैंटेड। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पृथ्वी में जितने भी नगर और ग्राम हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबों के पास भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप जो है, माँ नाम की महिमा पहुंचनी चाहिए। ये है भगवान का कार्य। इस माध्यम से ही उनके हृदय के सारे आसुरी प्रवृत्तियां को भगवान नष्ट करना चाहते हैं। और जो भी भक्त हैं, जो अपने आप को उनका भक्त समझते हैं या भक्त बनना चाहते हैं, वो पूरे हृदय से इस मिशन को अपना मिशन समझ करके इसको धारण करेंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु को सहयोग करेंगे हर किसी तक नाम संकीर्तन पहुंचाने का। इसलिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोग पहले खुद के जीवन में भी जन्म सार्थक करी परोपकार, भारतवर्ष मनुष्य जन्म हैलजार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि भारतवर्ष में जिसका भी जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म विशेष रूप से, तो उनको क्या करना चाहिए? विशेष रूप से भारतीयों के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि उनको अपना जन्म सार्थक करना चाहिए। कैसे? भगवान के नाम का जप करके अपने जन्म को सार्थक बनाना चाहिए, अपने हृदय से आसुरी प्रवृत्ति को नष्ट करना चाहिए और साथ ही साथ में अन्य लोगों को भी नाम पहुंचा करके, हरिनाम पहुंचा करके उनके जीवन से भी जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का मदद करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इज ईगरली वेटिंग फॉर असिस्टेंस ऑफ ऑल हिज फॉलोवर्स। श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े तीव्र इच्छा के साथ इंतजार कर रहे हैं अपने सभी अनुयायियों को, अपने सभी भक्तों का, कि वो आए और अपना अपना हाथ बटाएं उनको मदद करने के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, उनको आवश्यकता नहीं है
तो चाहे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो अकेले सब कार्य कर सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि वो अकेले क्रेडिट न ले, तो हम सबको क्रेडिट देना चाहते हैं, हम सबको इस अद्भुत कार्य में मदद करने के लिए हमको सहभागी बनाना चाहते हैं। और इस प्रकार से हमको एक मौका दे रहे हैं कि हम उनके अत्यंत प्रिय दास बन जाएं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि अत्यंत प्रिय दास बनाने के लिए महाप्रभु बड़े इच्छुक हैं। इसलिए वो चाहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ, एकला माला माली अम्मी कत फल खा, कि मैं एक अकेला माली हूँ, मैं कितना फल खाऊंगा। हरिनाम तो जो कृष्ण प्रेम है वो फल है, और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ा गार्डन खोला है, उसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे फल निकल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं अकेले कितना फल खाऊंगा, इसलिए मैं बांटना चाहता हूँ। और अकेले मैं कितना बांटूंगा, मैं तो कुछ फल उठा के लेके जा सकता हूँ, और फल भी बहुत भारी भारी है। इसलिए बोले कि सब लोग आइए, जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं वो लोग आइए, आप लोग आइए, और आप भी कुछ कुछ एक एक टोकरी में फल लेके जाइए। ठीक है, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, कोई छोटा है दुबला पतला है तो छोटा सा टोकरी ले ले, दो चार फल लेके जाए कम से कम। और कोई बहुत हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, तो बड़ा बड़ा टोकरी लेके जाए, उसमें फल लेकर के जाके वितरण करें। मतलब कोई कोई ज्यादा नहीं प्रचार कर सकता है, घर गृहस्थी है, बिजी रहते हैं, तो ठीक है, आप अपने आसपास प्रचार करिए, कुछ लोगों को जोड़िए, प्रयास करिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें। ठीक है ना। तो टारगेट बनाइए कि हम चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए इतने भक्तों को हरिनाम प्रदान करेंगे। इस तरह का टारगेट होना चाहिए। जैसे वीर कृष्ण जी बड़ा सुंदर टारगेट बनाए हैं कि 5,000 भक्तों को और फिर उसके बाद 10,000 भक्त। तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं टारगेट से, केवल 300 350 भक्त लोग ही जो है हरिनाम जप कर रहे हैं और इस कथा में आ रहे हैं। तो टारगेट बहुत बड़ा है, 10,000 भी वास्तव में कुछ नहीं है, करोड़ों अरबों की संख्या में लोग हैं। तो हमारा टारगेट और ऊंचा होना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और ये कार्य वो असंभव नहीं है, कठिन थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर भक्त लोग मिलकर प्रयास करेंगे तो संभव भी है। तो आप लोग को सबको प्रयास करना चाहिए। इस एकादशी, आज के स्पेशल एकादशी के दिन पे ये भगवान से, श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना के भाव में ज्यादा ज्यादा नाम जप करिए कि मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं आपका ये जो हरिनाम है, आपका प्रचार मैं अन्य लोगों तक पहुंचा सकूं। और आपके लिए बड़ा आसान है, फाउंडेशन हैज बीन क्रिएटेड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वी हैव let down the foundation of this Krishna consciousness movement, and it has been becomes very easy to preach all over the world. Anyone can very easily come and preach all over the world. प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि हमने ये एक फाउंडेशन बना दिया है, बहुत सिंपल है। बुक्स आर देयर, प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, मंदिर है, भक्त लोग हैं, प्रसादम है, हरिनाम है, फेस्टिवल्स हैं, धाम है, सब कुछ है। बस हमको ये फाउंडेशन है, हमारे पास ऑलरेडी सब बना हुआ है प्लेटफॉर्म। हमको बस क्या करना है, बड़े आसानी से लोगों को इनवाइट करना है, जोड़ना है। लोग आएंगे, जुड़ेंगे, अपने आप वो भक्त बनते जाएंगे और आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। देखिए कितनी अद्भुत बात है ना। कि आपको बस कितना का क्या करना है, लोगों को बुलाना है और जोड़ना है, बस खत्म। इतना करने मात्र से आपको पूरा क्रेडिट मिल जाएगा कि आपने उसको भक्त बनाया। जैसे ऑनलाइन कथा चलती है, ये चार चार टाइम कथा तो चल ही रही है, 4 टाइम कथा चल रही है, गंगा नदी तो बही रही है। आपको बस लोगों को लाके इसमें डुबकी लगवा देना है। हाँ, आपको गंगा नदी लेके नहीं आना है। तो उनके जैसा क्या नाम है, सगर महाराज के जो वंशज हुए, भागीरथी महाराज। तो भागीरथी महाराज के जैसे आपको नहीं करना है कि हजारों साल तपस्या करके माता गंगा को प्रार्थना करें, उनको फिर लेके आए, फिर शिव जी के पास आते हैं, फिर शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप छोड़िए। उसके बाद जानू मुनि पी लेते हैं पूरी गंगा, तो फिर उनको प्रार्थना करते हैं, फिर वो छोड़ते हैं। तो इस तरह से अपने गंगा माता को लेके जाते हैं, और 60,000 जो उनके पूर्वज हुए, सगर महाराज के पुत्र, सागर के नाम से विख्यात, तो उनका उद्धार करते हैं। तो हमको तो नहीं करना है, क्योंकि गंगा माता ऑलरेडी, गंगा मतलब भगवान कृष्ण की कथा गंगा है और हरिनाम गंगा के समान है, तो वो ऑलरेडी हम बह रही है। बस हमको क्या करना है, खुद भी उसमें डुबकी लगाना है और अन्य लोगों को भी लेके आना है और उनको मदद करना है कि आप भी डुबकी लगाइए, आप क्यों फंसे हुए हैं। ठीक है। तो हम लोग, तो इस प्रकार से हम ये कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। दिस इज द पर्पज ऑफ द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट। Unless the demonic activities on the surface of the world are diminished or vanquished, no one can be happy. ये guaranteed है। ये जब तक इस संसार के लोगों के हृदय से ये जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं ये नष्ट नहीं होंगी, तब तक इस संसार में किसी भी प्रकार की सुख और शांति स्थापित नहीं हो सकती है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, व्यक्तिगत रूप में या सामाजिक रूप में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बना ले,
और जो है यूनाइटेड नेशंस बना ले, यूएसए बना ले, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर ले, तब भी शांति और सुख नहीं मिलने वाला है ना। जब सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध के पश्चात ये बनाया गया, यूनाइटेड नेशंस बना दिया गया कि हम सब लोग साथ में आकर के विश्व शांति के लिए एक साथ मिलजुट के प्रयास करेंगे। हाँ, वो सब कितना प्रयास किया गया, लेकिन क्या उसके बाद युद्ध नहीं हुआ? उसके बाद भी लगातार एक के बाद युद्ध में युद्ध होते जा रहे हैं, किसी न किसी। आप देखें, हर दशक में किसी न किसी विश्व के किसी न किसी देश में युद्ध चल ही रहा है। युद्ध रुका ही नहीं। क्यों? कहाँ से रुकेगा युद्ध? क्योंकि केवल शांति का कॉन्फ्रेंस करने मात्र से थोड़ी ना हो जाता है। जब तक लोगों के हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा, लोगों के हृदय से ये जो आसुरी प्रवृत्ति है, हाँ, कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ, ईश्वर हूँ, मैं भोगता हूँ, ये नष्ट नहीं होगा, तब तक जो है युद्ध नहीं खत्म होगा, तब तक जो है शांति नहीं आएगी। So that is why the program for the conditioned soul is fully described in Bhagavad Gita, and one simply has to follow these instructions to become happy. Sri Chaitanya Mahaprabhu has therefore prescribed Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam kalau naste eva naste eva naste eva tiranyatha. Hare Nam, let people chant the Hare Krishna mantra constant. ये महत्वपूर्ण है। लेट पीपल चैंट द हरे कृष्ण मंत्र कॉन्स्टेंटली। लोगों को ये अवसर प्रदान करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि वो निरंतर भगवान कृष्ण का नाम का जप कर सके। देन देयर डेमोनिक टेंडेंसी विल बी किल्ड। तब उनकी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं जितनी भरी पड़ी हैं हृदय में, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगी। एंड दे विल बिकम फर्स्ट क्लास डिवोटीज, हैप्पी इन दिस लाइफ एंड इन द नेक्स्ट। तब वो फर्स्ट क्लास भक्त बन जाएंगे और इस जीवन में भी पूर्ण रूप से दिव्य सुख और आनंद को प्राप्त करेंगे, और अगले जीवन में भी पूर्ण रूप से दिव्य सुख आनंद की प्राप्ति करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम दसम स्कंद के 64 पहले अध्याय के 64वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो आइए हम सब लोग इसी से प्रेरणा प्राप्त करके आज के एकादशी का जो शुभ अवसर है उसका लाभ उठाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है।